हेलो फ्रेंड्स। शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी तो आप सीखेंगे कैसे, राइट? तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो आइए हम अपना समय ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुमार संभव, जो कि एक महाकाव्य है और ये कालिदास की रचना है। ठीक है, इसमें टोटल 17 सर्ग हैं। इसमें टोटल कितने सर्ग हैं? इसमें टोटल 17 सर्ग हैं। और माना जाता है कि जो पहले 8 सर्ग हैं वही कालिदास ने लिखे हैं। ठीक है, क्या माना जाता है कि जो पहले 8 सर्ग हैं वही जो है कालिदास ने रचे हैं, बाकी किसी और ने लिखे हैं। मल्लिनाथ की जो संजीवनी टीका है वो भी यही कहती है कि जो उन्होंने अपने संजीवनी टीका में जो व्याख्या की है, ठीक है, वो भी 8 सर्गों तक ही है। ठीक है, वो भी कहाँ तक है? 8 सर्गों तक ही है। तो आइए हम इसका मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। मंगलाचरण है: अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगधिराजा। ये श्लोक जो है आप स्टार्टिंग से ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, तो इसको शायद एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इसका अर्थ बता दे रही हूँ कि उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दंड के समान स्थित है। तात्पर्य यह है कि हिमालय का जो विस्तार है वो ऐसा है कि पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के समुद्रों को छू रहा है। ये जो मंगलाचरण है वो कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा मंगलाचरण है ये? वस्तु निर्देशात्मक है। आपको पता है मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। ठीक है, ये वस्तु निर्देशात्मक है। इसके जो प्रणेता है, जो ये लिखा है महाकाव्य, किसने लिखा है? कालिदास ने। जो इसका नायक है वो शिव दिव्य कोटि के हैं। इसके जो प्रतिनायक है वो तारकासुर है। और इसका जो उपजीव्य की ये कहाँ से लिया गया है? तो शिव पुराण से, रामायण से और महाभारत से। क्योंकि शिव पुराण में भी इसकी कथा मिलती है, रामायण के बालकांड में भी इसकी कथा मिलती है, और महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व में भी इसकी कथा मिलती है। जो इसका अंगिरस है वो श्रृंगार रस है। जिसका अंगिरस है वो कौन सा है? श्रृंगार रस है। इसमें शिवजी और पार्वती का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके जो कुल श्लोक हैं वो हैं 1096 श्लोक। ठीक है, इसके कुल जो श्लोक हैं वो कितने हैं? 1096 श्लोक है। आइए कुमार संभव के सर्गों के नाम पढ़ लेते हैं। अब अभी हमने क्या जाना था कि कुमार संभव में टोटल कितने सर्ग हैं? टोटल 17 सर्ग हैं। तो प्रथम सर्ग का नाम है उमा उत्पत्ति। उमा कौन है? पार्वती है। ठीक है, उमा कौन है? पार्वती है। दूसरे सर्ग का नाम है ब्रह्म साक्षात्कार। ठीक है। तीसरे सर्ग का नाम है मदन दहन। चौथे सर्ग का नाम है रति विलाप। पांचवें सर्ग का नाम है तपा फल उदय। ठीक है, इसमें जो पार्वती है वो तपस्या करती है। छठा सर्ग है उमा प्रदान। सातवें सर्ग का नाम है उमा परिणय। उमा किसका नाम है? पार्वती का ही नाम है। ठीक है। आठवां जो सर्ग है उमा सुरत वर्णन। नौवें सर्ग का नाम है कैलाश गमन। 10वें सर्ग का नाम है कुमार उत्पत्ति। इसमें जो कुमार है वो गर्भ में आ जाते हैं, ठीक है, पार्वती के। जो 11वें सर्ग का नाम है वो है कुमार उत्पत्ति। उनका जन्म हो जाता है, इसलिए दोनों सर्गों का नाम क्या है? कुमार उत्पत्ति। जो 12वां सर्ग है उसका नाम है कुमार सेनापति वर्णन। और जो 13वां सर्ग है उसका नाम है कुमार सेनापति अभिषेक। और 14वें से लेकर 16 तक के जो सर्ग हैं उसका नाम है देवसेना प्रयाण। 17वें सर्ग का नाम है तारकासुर वध। एंड में क्या होता है? तारकासुर का वध हो जाता है। तो आइए इसकी कथा के अनुसार हम इसका थोड़ा थोड़ा जो मेन पॉइंट है, जो आपकी परीक्षा में आने लायक है, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सर्ग, पहले सर्ग में क्या है? हिमालय का भव्य वर्णन है। क्वेश्चन बन सकता है हिमालय का वर्णन कौन सा सर्ग में किया गया है? तो पहले सर्ग में किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका प्रश्न है वो बन सकता है। दूसरा है हिमालय मैना विवाह। हिमालय और मैना का विवाह होता है और उनकी जो पुत्री है पार्वती, ठीक है, पर्वत की पुत्री थी पार्वती, हिमालय पर्वत की। तो इनका जन्म होता है और इनके सौंदर्य का वर्णन है। नारद द्वारा शिव पार्वती विवाह का वर्णन जो है वो इसमें है। पार्वती द्वारा शिव की आराधना की जाती है। दूसरा सर्ग है तारकासुर से पीड़ित देवताओं के द्वारा ब्रह्मा से प्रार्थना की जाती है। ठीक है,
क्योंकि जो देवता लोग हैं वो तारकासुर से हार गए हैं और वो ब्रह्मा के पास जाते हैं। और ब्रह्मा क्या कहते हैं कि शिवजी पार्वती का पुत्र ही तारका जो असुर है उसका वध करेगा, ये उपाय बताता है ब्रह्मा जी। ठीक है, तो अगले सर्ग में की ओर चलते हैं। सर्ग नंबर 3 यानी तीसरे सर्ग में देवता लोग शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए कामदेव की सहायता लेते हैं। और कामदेव जो है अपने दोस्त बसंत के साथ मिल जाते हैं और शिव पर बाण चलाते हैं। शिव जी द्वारा कामदेव को भस्मसात करना। ठीक है, जो शिव हैं वो कामदेव को भस्मसात कर देते हैं। चौथे सर्ग में है कामदेव की पत्नी रति का विलाप करती है। ठीक है, कामदेव की पत्नी रति का विलाप जो है, रति का विलाप है इसमें। और लेकिन बाद में उसको जो देवता गण है वो समझाते हैं कि त्रिनेत्र के कारण वो भस्म हुए हैं महादेव के। ठीक है, तो उन्हें सती नहीं होना है, तो वो सती होने से रुक जाती हैं कामदेव की पत्नी। सर्ग नंबर 5 यानी पांचवें सर्ग में महाकाव्य का सबसे श्रेष्ठ सर्ग है ये। और पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है इसमें। शिवजी पार्वती का रमणीय इसमें संवाद है। छठा सर्ग, छठे सर्ग में विवाह के इच्छुक शिवजी का संदेशा, ठीक है, लेकर सप्त ऋषिगण पार्वती के पिता हिमालय के पास जाते हैं। देखिए मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ जितना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इसके मूल पुस्तक से आप इसके डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सातवें सर्ग में शिव की वर यात्रा और पार्वती परिणय का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है आठवां सर्ग। आठवें सर्ग में विवाह में रथोदता छंद का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन और केली विहार वर्णन, ये किस में किया गया है? सर्ग 8 में किया गया है। और सर्ग 9 में शिव पार्वती का विहार करते करते कैलाश पर्वत पर जाना। उसके बाद है 10वां सर्ग। 10वें सर्ग में कार्तिकेय का गर्भ में आना। और 11वें सर्ग में है कुमार कार्तिकेय का जन्म और उसकी बाल्यावस्था का वर्णन। ठीक है, उसके बाद है हमारा सर्ग नंबर 12 यानी 12वें सर्ग में कुमार का सेनापति बनना। और 13वें सर्ग में है कुमार का सैन्य संचालन। 14वें सर्ग में देव सेना द्वारा आक्रमण हेतु प्रस्थान। और 15वें सर्ग में है देव असुर सेनाओं का आपसी संघर्ष। उसके बाद है 16वां सर्ग। 16वें सर्ग में युद्ध जो है वो हो रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर है। और 17वें सर्ग में तारकासुर का जो वध है वो कुमार द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है इसकी कथा का अंत हो जाता है। आइए अब हम इसकी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति हैं, उन सूक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जत इंदु किरणेशु इव अंक, यानी कि जहां पर बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारे गुण होते हैं वहां पर अगर एक दोष हो जाए, ठीक है, वो तो उसी तरह छिप जाता है। वो जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका जो कलंक है, ठीक है, उसका जो कलंक है वो छिप जाता है। ठीक है, यानी जहां पर बहुत सारे गुण होते हैं वहां पर एक दोष ऐसे छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूक्ति। कि जो मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, मनुष्य का शरीर ही धर्म करने के लिए सबसे पहला साधन होता है। अगला है कलेश फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते, अर्थात इसमें क्या कहा जा रहा है कि कलेश या फलेन की अगर कार्य हो जाने पर, फलेन ही अगर फल भी मिल जाए, ठीक है, फल भी मिल जाए तो सारे जो कलेश हैं, जो कष्ट है वो इंसान भूल जाता है। अगर कार्य करने पर अगर फल मिल जाए तो कष्ट और कलेश इंसान जो है वो भूल जाता है। अर्थात उसका कहने का अर्थ क्या है, अगर किसी काम के पूरा हो जाने पर उसे पूरा करने के लिए उठाया हुआ जो कष्ट है वो भी अच्छा लगने लग जाता है, वो भी हम अच्छा ही बताते हैं। ठीक है, न धर्म वृद्धेशु वय समीक्षते, यानी जो कम उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो भी कम उम्र वाले व्यक्ति भी जो कम उम्र वाले व्यक्ति हैं वो भी तप के कारण क्या होते हैं? आदरणीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रियेशु सौभाग्य फला ही चारुता, यानी प्रिय में, ठीक है, प्रिय में सौभाग्य फल सुंदरता है। प्रिय में सौभाग्य फल जो है वो क्या है? सुंदरता है। अर्थात इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि स्त्री का जो सौंदर्य है,
ठीक है, स्त्री का जो सौंदर्य है वो सौभाग्य तभी बन सकता है, तभी माना जाता है जब वह सौंदर्य वांछित प्रियतम, जो हमारा वांछित प्रियतम है वो पति रूप में सौभाग्य को प्राप्त करने में सहायक हो। ठीक है, सौभाग्य फला यानी जो हमारा वांछित पति है वो हमें मिल जाए। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियां। धन्यवाद।